दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैंसर की गांठ और नॉर्मल गांठ को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैंसर की गांठ कैसे बन रही है, उसकी क्या पहचान होती है और इसके अलावा जो नॉर्मल गांठ होती है उसकी क्या पहचान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि कैंसर की गांठ को आप किस तरीके से घर पर पहचान सकते हो और इसके साथ साथ अगर कोई गांठ बन गई है वो नॉर्मल गांठ है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करके आप लोगों को सारी चीजें डिटेल से बताऊं उससे पहले आप लोगों को मैं ये चीज लेकर अवेयर कर देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि 100% आप लोग कंफर्म हो जाएं कि कैंसर की गांठ है या नॉर्मल गांठ है तो इसके लिए आप लोगों को हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन जो कैंसर की गांठ के मोटा मोटी जो लक्षण होते हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो नॉर्मल गांठ के मोटा मोटी लक्षण होते हैं उनको भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूंगा। इससे क्या होगा कि काफी हद तक आप लोग पहचान पाओगे कि आपकी गांठ जो है नॉर्मल गांठ है या फिर कैंसर की गांठ है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को अक्सर आप लोग ये पूछते रहते हैं कि कहां पर जांच कराएं, क्या जांच कराएं, वो चीज भी आज की इस वीडियो में हम जो है क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंसर की गांठ की कि कैंसर की गांठ अगर किसी इंसान की बॉडी पर बन गई है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैंसर की गांठ क्या होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों की बॉडी में हम लोगों की जो कोशिकाएं हैं नॉर्मल रूप से तो हर इंसान में ग्रोथ करती हैं, लेकिन अगर वो अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड रूप से हम लोगों की बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ करना शुरू कर देती है तो इसी को कैंसर बोला जाता है। जब ये बॉडी के अंदर अनियंत्रित रूप से ग्रोथ करती हैं तो बॉडी के अन्य जो पार्ट होते हैं लाइक हड्डी हो गई या फिर नसें हो गई या फिर कोई पर्टिकुलर एक अंग जिसके अंदर गांठ बन गई है वो अंग उसको वो पूरे तरीके से डैमेज करना शुरू कर देती है। अब इसकी भी कुछ पहचान होती है जिनके अकॉर्डिंग आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि कैंसर की गांठें दो तरीके से इंसान के अंदर हो सकती हैं, एक तो बॉडी के बाहर की पार्ट पर या फिर बॉडी के अंदर की पार्ट पर। बॉडी के बाहर की पार्ट पर है तो आप उसको इजीली जो है देख सकते हैं और बॉडी के अंदर अगर वो गांठ बन गई है तो उसको आप लोग नहीं देख सकते, ना ही उसको आप पहचान कर सकते हैं। बस आप उसको इस तरीके से अपनी उंगली को रफ करेंगे तो आप लोगों को फील होगी। उसके कोई लक्षण आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि वो गांठ ठोस है या फिर वो हिल रही है या फिर उसमें पेन हो रहा है। इसके अलावा इससे ज्यादा आप उस गांठ के अंदर और कुछ नहीं जान समझ सकते, इसलिए उसको चेकअप करवा लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं जो गांठें बॉडी के बाहर हैं उनको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कैंसर की है या फिर नॉर्मल है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई गांठ आप लोगों की बॉडी पर बन जाती है, इस श्रेणी में कैंसर की गांठ भी आती है, रसोली की गांठ भी आती है। अब कैंसर की गांठ को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों को कुछ साइंस बता रहा हूं, आप उन लक्षणों को देखिएगा। देखिए, जब भी गांठ है आप लोग गांठ को गौर से देखिए कि उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अगर गांठ जो है बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ कर रही है तो सिचुएशन ये हो जाती है कि चांसेस हैं कि वो गांठ कैंसर की हो सकती है। इसके अलावा जब आप उस गांठ को देखते हैं और गांठ जो है ऊपर के हिस्से से बहुत ज्यादा लाल हो रखी है तो ऐसी सिचुएशन में भी गांठ जो है कैंसर की हो सकती है। इसके अलावा जब आप उस गांठ को दबाते हैं और दबाने के साथ में आप लोगों को दर्द महसूस नहीं हो रहा है, गांठ बहुत ज्यादा आप लोगों को कठोर दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो गांठ 90% चांस है कि वो कैंसर की हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो गांठें होती हैं कई तरीके से हम लोगों की बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती हैं तो अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने की वजह से हड्डियां, हमारी नसें, इसके साथ साथ में हम लोगों के अन्य बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इतना ज़्यादा ये हमारी पार्ट्स को इफेक्ट कर देती हैं कि वो पार्ट्स या तो निकालना पड़ता है या फिर इंसान की जान चली जाती है। अब इस चीज़ को लेके आप लोग अवेयर हो गए होंगे कि कैंसर की गांठ की क्या पहचान होती है। इसके अलावा
कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं जिनको भी आप लोगों को अपने ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी गांठ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी इंसान को वजन जो है बहुत तेजी से गिर रहा है, इसके साथ में उस इंसान को भूख नहीं लग रही है, या फिर उस इंसान को हल्का हल्का सा बुखार आता रहता है, या फिर उस इंसान को जो है ब्लड की समस्या रहती है, लाइक नाक से या फिर उसके प्राइवेट पार्ट से जो है ब्लड जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी गांठ जो है कैंसर की हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल गांठ को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। बॉडी पर जो है गांठें बन रही हैं, उनमें से मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूं कि 90% गांठें जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उनका कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता है। 10% गांठें ही कैंसर वाली गांठें होती हैं, लेकिन 10% जब हम 100 में से लेकर चलते हैं तो इसका रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान की बॉडी पर अगर गांठें हो गई हैं तो चिंता का विषय तो ये है, और चिंता करनी भी चाहिए। समय रहते अगर आप लोग चिंता करोगे और उसको जो है ट्रीट करोगे तो अगर कैंसर भी हुआ तो वो समय से ठीक हो सकता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आप लोगों के कोई लक्षण या कोई जो मैं संकेत बता रहा हूँ वो मैच हो रहे हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसका चेकअप करवा लेना है। चेकअप करवाने के बाद में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ जो डर है वो भी दूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल गांठ जो कि आप लोगों की या किसी भी पर्सन की बॉडी पर बन चुकी है, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्मल गांठ को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपना ये थंब लीजिए और उस थंब से उस गांठ को प्रेस करिए। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर और भी कहीं बॉडी पार्ट पर गांठ बन गई है तो उसको जोर से प्रेस करिए। प्रेस करने पर अगर वो गांठ आप लोगों को सॉफ्ट फील हो रही है और इसके साथ साथ में आपको पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये गांठ आपकी नॉर्मल गांठ है जिसको रसूली की गांठ, लिपोमा की गांठ बोल दिया जाता है। ये गांठें अमूमन इंसान की बॉडी पर बन जाती हैं और समय के साथ साथ जैसे ही इंसान का टाइम थोड़ा सा आगे निकलता है तो वो घुल भी जाती हैं। क्यों घुलती हैं, क्यों बनती हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। पहले लक्षण मैं बता देता हूँ। उसके अलावा गांठ जो है बहुत ज़्यादा इधर से उधर जब आप उसको प्रेस करते हैं तो घूम रही है, मूवमेंट कर रही है, वो भी नॉर्मल गांठ की श्रेणी में आती है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात कि ये जो गांठ जब भी किसी भी इंसान की बॉडी में बन जाती है तो इसका जो सर्किल होता है बिल्कुल एकदम गोल होता है। जिस तरीके से सर्किल गोल होगा उसी तरीके से इस गांठ का किनारे किनारे पूरे गोल होंगे। अगर ये सारे के सारे लक्षण किसी भी इंसान के साथ में मैच हो रहे हैं तो वो नॉर्मल गांठ है। अब बात कर लेते हैं कि ये गांठें बन क्यों जाती हैं। रसोली की गांठ या लिपोमा की गांठ किसी भी इंसान की बॉडी में क्यों बन जाती है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, ये चीज़ें जब हम ले रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। जब ऑब्जर्व नहीं कर पाती है इसकी वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या फिर वसा हो गया, ये एक जगह पर जाकर जमना शुरू हो जाता है जिसको हम फैट बोलते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर जगह पर जमना शुरू हो जाता है तो उस जगह पर जो है लिपोमा या रसोली की गांठ बन जाती है। लेकिन धीरे 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 करके जैसे एज आप लोगों की निकलती है और वो फैट वहां से घुलना शुरू हो जाता है तो वो गांठ भी वहां से घुल जाती है। दूसरी बात आप लोगों के साथ में ये भी क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रसोली की गांठ का ऑपरेशन भी करवा के आ जाते हैं लेकिन फिर दूसरी जगह पर हो जाती है। इसको होने के पीछे भी यही वजह है कि वहां से ना रुककर वो जो आप लोगों का फैट है वो दूसरी जगह पर जमना शुरू कर देता है। इस वजह से ये गांठें अमूमन किसी इंसान में ऐसा देखने में मिल जाता है कि कभी कहीं हो गई, कभी कहीं हो गई। तो इसमें भी उस इंसान को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि जो रसोली की गांठ आप लोगों की बॉडी में है वो अंदर की साइड से कैसी दिखती है। बिल्कुल बाहर निकाल कर मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। अगर मुझे यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वो वॉयलेट नहीं हुई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो गांठें कैसी दिखती है। आने वाली वीडियो का भी इंतजार करें और इस वीडियो को आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई समस्या है आपके हेल्थ को लेकर जिसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है
वहां पर कमेंट जरूर करिएगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने की। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।